जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। स्वागत करता हूं आप सभी का इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पिछले कुछ दिनों से राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदायों के विषय में चर्चा कर रहे थे। आज भी दोस्तों हम राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय के बारे में ही चर्चा करेंगे। आज हम राजस्थान के बहुत ही महत्वपूर्ण संत जिनका नाम है दोस्तों मीराबाई, उनके बारे में दोस्तों आज एक सार्थक चर्चा करेंगे, जहाँ से राजस्थान की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो लेक्चर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी कहानी भी है। मतलब जो वास्तविक घटना है उसको कहानी के तौर पर भी बताया जाएगा। तो ये जो वीडियो लेक्चर है, अभी तक के हमने जितने भी संत और संप्रदाय पढ़े उनमें सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर अगर कोई होने वाला है तो ये वीडियो लेक्चर होने वाला है दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चर्चा को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, भक्त शिरोमणि मीराबाई के बारे में चर्चा प्रारंभ करते हैं। जन्म होता है दोस्तों 1498 ईस्वी में। कब होता है? 1498 ईस्वी में जन्म होता है। कहाँ पर होता है? कुड़की ग्राम में होता है। कुड़की गांव में होता है। कुड़की गांव कहाँ पर है? पाली में है। कुड़की गांव कहाँ पर है दोस्तों? पाली में है। 1498 में मीराबाई का जन्म होता है कुड़की गांव में, जो कि दोस्तों पाली में स्थित है। इनका लालन पालन होता है दोस्तों मेड़ता में। मेड़ता कहाँ पर है? नागौर में है। मेड़ता है दोस्तों नागौर में। दोस्तों, मीराबाई के जन्म को लेकर राजस्थान सरकार की जो प्रमाणित पुस्तकें तथा भारत तथा राजस्थान सरकार की जो प्रमाणित पुस्तकें हैं उनमें भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है दोस्तों, उसमें मीराबाई का जन्म बाजोली गांव दिया हुआ है, जो कि मेड़ता के पास है। जबकि जबकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब है दोस्तों, उसमें मीराबाई का जन्म कुड़की गांव ही दिया हुआ है। ये दोनों चीजें मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये भी दोस्तों प्रमाणित किताब है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, डॉक्टर हुकमचंद जैन, डॉक्टर नारायण लाल माली। अब इसमें देखना, दिखा पाऊंगा मैं आपको। ये मीराबाई का जन्म दोस्तों 1498 ईस्वी में मेवाड़ के बाजोली गांव में होता है। दिख रहा है आपको? मेवाड़ के बाजोली गांव में होता है। लेकिन ये प्रमाणिक पुस्तक हो गई राजस्थान तथा भारत सरकार की। अब दूसरी पुस्तक यह है दोस्तों राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की किताब। इसमें है दोस्तों मीराबाई का जो जन्म है वो लिखा हुआ है। मीराबाई का जन्म इसका जन्म मेड़ता के राठौड़ राव दुदा के पुत्र रतन सिंह के घर में कुड़की गांव पाली में होता है। अब इस किताब में और इस किताब में खास बात यह है दोस्तों, ये किताब डॉक्टर हुकमचंद जैन द्वारा और डॉक्टर नारायण लाल माली द्वारा प्रकाशित लिखी गई है। और इस पुस्तक, ये जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी है, वो तो डॉक्टर हुकमचंद जैन तथा डॉक्टर नारायण लाल माली के द्वारा प्रकाशित लिखी गई है। और ये जो पुस्तक है दोस्तों, ये जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है, इसके भी संशोधनकर्ता डॉक्टर हुकमचंद जैन, देखो आप, इसके भी जो संशोधन करता है वो डॉक्टर हुकमचंद जैन और डॉक्टर नारायण लाल माली है। समस्या क्या है? फिर समस्या यह है दोस्तों कि एक किताब में मीराबाई का जन्म दे रखा है बाजोली गांव में, जो कि मेड़ता के पास है। और बाजोली के जागीरदार कौन थे? मीराबाई के पिताजी रतन सिंह राठौड़। और दूसरी जो किताब है दोस्तों, जो कि हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब है, उसमें दे रखा है दोस्तों मीराबाई का जन्म बाजोली में होता है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में दे रखा है कुड़की ग्राम में होता है। तो अब आपके प्रश्न आ जाए तो क्या करना है? ऐसा कंफ्यूजिंग प्रश्न नहीं आएगा, ऐसा विवादास्पद प्रश्न नहीं आएगा, और आएगा तो डिलीट हो जाएगा। जैसे प्रश्न आ गया कि भक्त शिरोमणि मीराबाई का जन्म होता है, पहला ऑप्शन बाजोली गांव, दूसरा ऑप्शन कुड़की गांव, तीसरा ऑप्शन कोई सा भी गांव, चौथा ऑप्शन कोई सा भी गांव। तो दोस्तों इसमें से कौन सा आएगा? क्योंकि एक किताब में बाजोली गांव दिया हुआ है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में, वो भी प्रमाणित किताब है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कुड़की गांव दिया हुआ है। तो इस प्रकार का प्रश्न नहीं आएगा, और आएगा तो डिलीट हो जाएगा। लेकिन हम आपको जानकारी, जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, प्रमाणिक पुस्तकों के आधार पर दे रहा हूँ। इस आधार पर आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। इन पुस्तकों के आधार पर आप कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हो कि भाई आपकी जो किताब प्रकाशित की है उसमें तो ये लिखा है, फिर आपने ये आंसर कैसे मान लिया।
तो मैंने दोनों चीजें आपके सामने क्लियर कर दी। अब हम आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया, लेकिन बात करना जरूरी था, क्योंकि हमारी जानकारियों का स्रोत दोस्तों प्रमाणिक ऑथेंटिक किताबें ही है, कोई गाइड वगैरह से अपना कोई मतलब नहीं है। पिता का नाम है दोस्तों इनका रतन सिंह राठौड़। रतन सिंह राठौड़ इनके पिता का नाम है। माता का नाम है दोस्तों वीर कुंवरी। वीर कुंवरी इनकी माता का नाम है। मूल नाम इनका मीराबाई नहीं था, मूल नाम था इनका पेमल। इनके पति का नाम है दोस्तों भोजराज। भोजराज कौन है? भोजराज दोस्तों महाराणा सांगा का ज्येष्ठ पुत्र है। महाराणा सांगा जो कि 80 गांवों वाला योद्धा था, जिसे सैनिकों का भग्नावशेष कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। बहुत ही महान प्रतापी शासक मेवाड़ का, जो कि खानवा के युद्ध में लड़ते हुए घायल हो गया था। उसके बाद में उनका कुछ समय के बाद में देहावसान भी हो गया था। हमने राजस्थान का इतिहास भी पूरा कंप्लीट कर रखा है दोस्तों इसी चैनल पर। अगर आप देखना चाहते हो तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, मेवाड़ का, गोयल वंश सभी की बनी हुई है। तो आप इस चैनल पर आप उनको भी विजिट कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो। महाराणा सांगा का ज्येष्ठ पुत्र है दोस्तों ये। महाराणा सांगा का क्या है? ये ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ यानी कि बड़ा ही बड़ा पुत्र। महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से मीराबाई का विवाह होता है। कब होता है सारी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये ध्यान में रख लो कि पति का नाम है भोजराज, जो कि महाराणा सांगा का ज्येष्ठ पुत्र था। गुरु का नाम है दोस्तों, एक तो गुरु का नाम है इनका गजाधर, ये इनके बचपन के गुरु का नाम है। उसके बाद में इनके गुरु का नाम है दोस्तों रैदास। ये कुछ समय बाद में इनके गुरु का नाम है। इनको इनका मीराबाई का आध्यात्मिक गुरु भी कहा जाता है। और उसके बाद में दोस्तों जिस रूप गोस्वामी, जिससे मीराबाई ने दीक्षा ग्रहण की थी, उनका नाम है रूप गोस्वामी। तो हम गजाधर भी मीराबाई के गुरु थे, बचपन के गुरु थे, बाल्यावस्था में गुरु थे। संत रविदास भी इनके गुरु थे। और रूप गोस्वामी जो कि चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं, रूप गोस्वामी, ये भी मीराबाई के गुरु थे। भक्ति की बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। सभी को पता है मीरा ने किसकी भक्ति की है? तो कृष्ण की भक्ति की है, तो बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात दूसरी है, मीरा ने कृष्ण की भक्ति दोस्तों माधुर्य भाव से की है, माधुर्य भाव से की है, और सगुण भक्ति की है। सगुण भक्ति यानी कि जहाँ पर ईश्वर के गुणों को या फिर ईश्वर की मूर्ति वगैरह को, यानी कि ईश्वर का आकार मानकर पूजा जाता है, मूर्ति पूजा वगैरह की जाती है, मूर्त रूप में जहाँ पर ईश्वर को पूजा जाता है, वो सगुण भक्ति। यानी कि जो मीरा की भक्ति है दोस्तों, वो माधुर्य भाव की भक्ति है और सगुण भक्ति है। माधुर्य भाव का मतलब क्या है? मीरा ने श्री कृष्ण को अपना पति मानकर पूजा है। मीरा ने श्री कृष्ण को अपना पति मानकर पूजा है। मीरा ने श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार किया है। इसी वजह से मीरा की जो भक्ति है दोस्तों, वो माधुर्य भाव की सगुण भक्ति कही जाती है। जन्म के संबंध में चर्चा, लालन पालन के संबंध में चर्चा, इस मामले में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऐसा विवादास्पद प्रश्न नहीं आएगा, आएगा तो डिलीट हो जाएगा, निश्चिंत रहो, टेंशन मत लो। पिता का नाम रतन सिंह राठौड़, माता का नाम वीर कुंवरी, मूल नाम पेमल, पति का नाम भोजराज जो कि महाराणा सांगा का ज्येष्ठ पुत्र, गुरु का नाम, बाल्यावस्था के गुरु का नाम गजाधर, फिर रैदास, बाद में फिर रूप गोस्वामी, और भक्ति माधुर्य भाव से सगुण भक्ति की है। अब दोस्तों हम चर्चा करना चाहेंगे कि जो मीराबाई हैं, इनके उपनाम क्या क्या हैं, इनको और किन नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। इसके अलावा इनको राजस्थान की राबिया भी कहा जाता है, राजस्थान की राबिया भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों इनको भक्त शिरोमणि भी कहा जाता है, भक्त शिरोमणि भी इनको कह दिया जाता है। यानी कि मीराबाई को जो कि मीराबाई जिन्होंने कृष्ण की माधुर्य भाव से सगुण भक्ति की है, उनको भक्त शिरोमणि, राजस्थान की राधा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जो मीराबाई है, ये कृष्ण को पूजती थी, कृष्ण की मूर्ति की पूजा करती थी, और
किस माध्यम से करती थी? नृत्य के माध्यम से करती थी, गायन के माध्यम से करती थी, कृष्ण का नाम स्मरण करके यानी कि जप नाम से उनका स्मरण करके कृष्ण की पूजा किया करती थी। हम चर्चा करना चाहते हैं दोस्तों कि इस दौरान मीराबाई ने या फिर मीराबाई की जो गायन की शैलियाँ है रही है उससे कुछ ग्रंथ भी निकले हैं। तो कुछ रचनाएं जो मीराबाई के द्वारा लिखी गई हैं या फिर मीराबाई के माध्यम से रचित हुई है उनकी चर्चा हम करना चाहेंगे। रचनाएं, दूसरे पेंसिल, रचनाएं कौन कौन सी रचनाएं हैं दोस्तों मीराबाई से संबंधित, उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों, हालांकि डिफिकल्ट मानी जाती है, लेकिन मैं आपको जो तरीका बताऊंगा उसमें आपको एक बार में याद हो जाएगी। कैसे देखना, पहली रचना हम लिखेंगे दोस्तों मीरा की गरीबी। क्या लिखेंगे? मीरा की गरीबी। फिर लिखेंगे दोस्तों मीरा की पदावलियाँ। मीरा की पदावलियाँ, मीरा की पदावलियाँ। उसके बाद में दोस्तों गीत गोविंद, गीत गोविंद रीटिको, गीत गोविंद रीटिका। उसके बाद में दोस्तों राग गोविंद, राग गोविंद। उसके बाद में है रुक्मणी मंगल, रुक्मणी मंगल। और उसके बाद में दोस्तों सत्यभामा जी नु रोशनो, सत्यभामा जी का रोशना मतलब। इसके अलावा है दोस्तों नरसी मेहता री हुंडी, नरसी मेहता री हुंडी। एक है दोस्तों नरसी रो मायरू। जिन बच्चों ने पहले भी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत मीराबाई को पढ़ रखा है वो बच्चे भड़क गए होंगे इससे। क्यों भड़क गए होंगे? क्योंकि उन्होंने ये देख लिया कि सर ने लिख दिया कि नरसी रो मायरो, नरसी रो मायरो भी मीराबाई ने लिखा है और सर ने क्या लिख दिया? गलत लिख दिया। दोस्तों अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। नरसिरो जो मायरो है ये मीराबाई के निर्देशन में लिखा गया, मीराबाई के निर्देशन में लिखा गया। मीराबाई ने नहीं लिखा है, मीराबाई के निर्देशन में लिखा गया। लिखा किसने है दोस्तों? तो लिखा है रत्ना खाती ने, रत्ना खाती ने लिखा है इसको। यानी कि जितनी भी रचनाएं हैं दोस्तों इनमें से सभी रचनाएं मीराबाई के द्वारा लिखी गई है या फिर मीराबाई के द्वारा ही वो उद्गृत हैं, सिवाय नरसिरो मायरो के अतिरिक्त। नरसिरो मायरो मीराबाई द्वारा नहीं रची गई है। मीराबाई के निर्देशन पर, मीराबाई के निर्देशन पर दोस्तों रत्ना खाती के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, डरने की तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत आसान है दोस्तों इसको याद करना। कैसे बता देते हैं। पहला हमें याद रखना है दोस्तों एम, पहले दो के लिए हमें याद रखना है एम, फिर दो के लिए हमें याद रखना है जी, फिर उसके बाद में ध्यान रखना है अपने को डब्लू, और उसके बाद में दोस्तों अपने को ध्यान रखना है एन। फॉर्मूला क्या हो गया दोस्तों? हालांकि मैं कभी ऐसे फॉर्मूले वगैरह आपको नहीं बताता हूँ क्योंकि फॉर्मूले हमेशा याद रहे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, फिर भी हम चर्चा कर ही लेते हैं। फॉर्मूला हो गया दोस्तों, इधर लिख देता हूँ एम जी डब्ल्यू एन। एम जी से हम महात्मा गांधी भी ध्यान में रख सकते हैं। एम का मतलब महात्मा, जी का मतलब गांधी, और महात्मा गांधी डब्ल्यू एन, ठीक है, ऐसा ध्यान। और डब्ल्यू से भी आप कोई बना सकते हो तो बना लेना, मैंने तो कुछ बनाया नहीं है। और एन से भी आप चाहो तो कुछ बना लेना। क्या मतलब है दोस्तों इसका? एम में दो एम आ जाएंगे, एक मीराबाई की गरीबी, एक मीरा की गरीबी आ जाएगी और एक मीरा की पदावली आ जाएगी। जी में दोस्तों गोविंद आएगा, दो बार गोविंद आएगा, एक आएगा गीत गोविंद रीटिका और दूसरा आएगा राग गोविंद, तो दो बार गोविंद आएगा जी से। डब्ल्यू का मतलब है दोस्तों वाइफ, कृष्ण की वाइफ।
कौन थी? एक तो रुक्मणी जी थी और एक सत्यभामा है। तो रुक्मणी मंगल और सत्यभामा जी नु रोशनो, ये दो डब्ल्यू से हम ध्यान में रख सकते हैं, वाइफ से। और एन का मतलब है दोस्तों नरसी, तो नरसी मेहतारी हुंडी और नरसी रोमायरो। लेकिन दोस्तों आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, नरसी रोमायरो मीराबाई द्वारा रचित नहीं है, मीराबाई के निर्देशन पर रत्ना खाती द्वारा रचित है। बाकी 7 एब्सोल्युटली किसके द्वारा रचित है दोस्तों? मीराबाई के द्वारा रचित है। गीत गोविंद जो ग्रंथ है दोस्तों, वो महाराणा कुंभा के शासनकाल के दौरान लिखा गया था। किसने लिखा था? आप कमेंट करके बताओ। लेकिन उस गीत गोविंद पर टीका किसके द्वारा लिखा गया था? महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया था। लेकिन एक और टीका है दोस्तों जो गीत गोविंद पे लिखा गया, वो किसके द्वारा लिखा गया है? मीराबाई के द्वारा लिखा गया है। ये जानकारी भी हमें निश्चित तौर पर ध्यान में होनी चाहिए। तो मीराबाई कौन है दोस्तों? मीराबाई रतन सिंह राठौड़ की पुत्री है और इनका जो लालन पालन किया था दोस्तों, वो किया था इनके दादाजी ने। इनके दादाजी का नाम है राव दूधा। क्या नाम है? राव दूधा। यानी कि मीराबाई का लालन पालन मेड़ता नागौर में हुआ और उनके दादा राव दूधा के द्वारा उनका लालन पालन किया गया। महाराणा सांगा की क्या है दोस्तों? ये बहू है और भोजराज की ये पत्नी है, यानी कि मेवाड़ के राजघराने से इनका सीधा साधा संबंध हो गया। इस सारी चर्चा दोस्तों हम कर चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारी चर्चा अधूरी है। हम थोड़ी सी कहानी की तरफ बढ़ना चाहेंगे, जहाँ से मीराबाई कैसे विरक्त हुई, कैसे वो कृष्ण की प्रतिमा में विलीन हो गई, कब वो वृंदावन गई, कैसे भोजराज का देहावसान हुआ, इस सारी चर्चाएं दोस्तों हम करना चाहेंगे क्रमबद्ध तरीके से। 5 मिनट और लगेंगे, लेकिन वो जो 5 मिनट रहेंगे उसमें सारा का सारा निचोड़ आ जाएगा अभी तक जो हमने लिखा है, तो उसको प्रारंभ करना चाहेंगे। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, उसके बाद में मैं इसको हटाऊंगा। 17 मिनट का दोस्तों वीडियो बनाए, मुश्किल से मान के चलो आप 5-7 मिनट का और बनेगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 24-25 मिनट का बन जाएगा। लेकिन मीराबाई के बारे में कोई सा भी पॉइंट अपना अधूरा नहीं रहेगा, सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। और दोस्तों एक बात का आप यकीन मान के चलो कि मैं जो आपके साथ जानकारियाँ पहुंचा रहा हूँ, इनका स्रोत भारत तथा राजस्थान सरकार की प्रमाणित पुस्तकें हैं, जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, NCERT। तो आप इन जानकारियों पर भरोसा रख सकते हो। किसी कोचिंग के नोट्स, कोई गाइड वगैरह, ये हमारी जानकारियों का स्रोत नहीं है, न किसी यूट्यूब चैनल से उठाया कंटेंट। क्योंकि दोस्तों जब प्रश्न आते हैं और ऐसे विवादास्पद प्रश्न आते हैं, कई बार गाइड वगैरह में गलत लिखा होता है, हम वो आंसर टिक करके आ जाते हैं। गाइड के आधार पर, किसी कोचिंग के नोट्स के आधार पर आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, आप रिट नहीं लगा सकते हो। आपकी जानकारी का स्रोत प्रमाणित होना चाहिए अगर आप किसी भी राजस्थान सरकार की भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो जानकारियों का स्रोत हमेशा ही प्रमाणित होना अति आवश्यक है। तो मैं स्वयं एक राजकीय कर्मचारी हूँ, मैं इस बात को जानता हूँ कि जानकारियों का स्रोत ऑथेंटिक होना चाहिए। चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हालांकि जो मेरी गायन शैली है तो बहुत बकवास श्रेणी की है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं गाता हूँ, फिर भी कभी कभी गुनगुना लेना चाहिए, माहौल अच्छा रहता है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। 1498 में मीराबाई का जन्म होता है। अभी लिख ही दिया था सारी चीजें, कहाँ पर होता है, कैसे होता है, सारी बातें हम कर ही चुके। 1516 में यानी कि 18 वर्ष की उम्र में इनका विवाह होता है दोस्तों, महाराणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र भोजराज से। 1516 में इनका विवाह हो गया। किससे होता है दोस्तों? भोजराज से। अच्छी बात है, अच्छी बात है या नहीं है? तो भाई अच्छी बात है, पेन चेंज कर लेते। 1516 में इनका विवाह हो जाता है भोजराज से, महाराणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र से। दोस्तों अगर आपने राजस्थान इतिहास पढ़ रखा है
तो आपको एक बात की जानकारी निश्चित तौर पे होगी। 1517 में होता है खातौली का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? खातौली का युद्ध होता है। उस युद्ध में इब्राहिम लोदी से महाराणा सांगा का युद्ध होता है। महाराणा सांगा की उस युद्ध में निर्णायक तौर पर विजय होती है, लेकिन उस युद्ध के दौरान दोस्तों महाराणा सांगा का सबसे ज्येष्ठ पुत्र भोजराज वीरगति को प्राप्त हो जाता है। 1517 खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था? कोटा में लड़ा गया था, अभी इटावा साइड पर है। तो इस युद्ध में दोस्तों भोजराज जो है ये वीरगति को प्राप्त हो जाता है। इस युद्ध में दोस्तों ये जो भोजराज है ये वीरगति को प्राप्त हो जाता है। मीराबाई को भक्ति किससे मिली? मीराबाई को भक्ति अपने दादा से मिली, अपनी दादी से मिली। मीराबाई शुरू से ही कृष्ण की भक्त थी, लेकिन भक्ति और ज्यादा प्रगाढ़ भक्ति में कब बदली? जब जीवन में आ गई विरक्ति। विरक्ति कैसे आई? ऐसे आई। विवाह हुआ, 1 साल के बाद ही पति का वीरगति प्राप्त हो गए पति, यानी कि पति शांत हो गए। विधवा हो गई। उस समय रीति रिवाज आप जानते हो कि सती होना पड़ेगा। अगर नहीं होती है औरतें सती तो फिर उनको बहुत सारे जो घर के रीति रिवाज होते हैं उनसे उनको दूर कर दिया जाता है। एक तरीके से उनको बहुत ज़्यादा अपमानित किया जाता था। उस दौरान की घटनाएं बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद में दोस्तों महाराणा सांगा के शासनकाल रहता है, तब तक तो मीराबाई को ज़्यादा समस्याएं नहीं आती है। उसके बाद में शासनकाल रतन सिंह का आता है, तब भी ज़्यादा समस्याएं नहीं आती, लेकिन समस्या आती है दोस्तों विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान। जब शासक बन जाता है विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य अजीब ही आदमी था ये। विक्रमादित्य मीराबाई को परेशान करता है, कभी जहर का प्याला पिलाने की कोशिश करता है, तो कभी सांप से कटवाने का प्रयास करता है, लेकिन मीराबाई हर बार बच जाती है। कृष्ण की कृपा रही होगी, इस वजह से बच जाती है। लेकिन दोस्तों इस विक्रमादित्य के द्वारा परेशान करने के कारण, बहुत ज़्यादा परेशान करने के कारण मीराबाई अब चित्तौड़ को छोड़ देती है, मेवाड़ को छोड़ देती है, और मीराबाई चली जाती है दोस्तों वृंदावन। कहाँ पर चली जाती है? वृंदावन। वृंदावन आ गई। वृंदावन आने के बाद में मीराबाई की भेंट होती है दोस्तों रूप गोस्वामी से। रूप गोस्वामी से। और रूप गोस्वामी जो है दोस्तों ये चैतन्य महाप्रभु, अगर आपने नाम सुन रखा है, जिनका संबंध गौड़ीय संप्रदाय से है, तो उनके शिष्य हैं, यानी कि रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। इन रूप गोस्वामी से मीराबाई दीक्षा ग्रहण करती है। तो मीराबाई के तो गुरु हो गए ये, और ये खुद किसके शिष्य थे? चैतन्य महाप्रभु के। चैतन्य महाप्रभु के तो शिष्य हैं और मीराबाई के गुरु हैं। इनसे दीक्षा ग्रहण की मीराबाई ने। उसके बाद में मीराबाई जो है वो कृष्ण के प्रति भक्ति में और ज्यादा लीन हो गई। दीक्षा करने के पश्चात कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। कृष्ण की जो भक्ति है दोस्तों, कृष्ण की भक्ति में तो जो भी एक बार डूब जाता है वो हमेशा के लिए डूब ही जाता है। कृष्ण का व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार का है, अद्भुत व्यक्तित्व के धनी श्री कृष्ण। कृष्ण की भक्ति में दोस्तों ये लीन हो जाती है। लीन हो गई, अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों मीरा का ऐसा मानना था कि अगर आपको परमात्मा को प्राप्त करना है, और मीरा का परमात्मा कौन है? कृष्ण है। अगर आपको परमात्मा प्राप्त करना है तो आपको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता है? भावना की आवश्यकता है, श्रद्धा की आवश्यकता है। और ऐसा कहा भी जाता है जो ज़्यादा इंटेलेक्ट होते हैं, जो ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, वो तर्क से परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और परमात्मा तर्क से बहुत परे हैं। और मेरा का ऐसा मानना था कि आप ज्ञान से परमात्मा को मत ढूंढो, आप ढूंढो श्रद्धा से, आप ढूंढो भाव से, आप ढूंढो भावना से। तो मेरा जो थी दोस्तों वो ज्ञान की पक्ष में नहीं थी परमात्मा को पाने के लिए, तो किसके पक्ष में थी? भावना के पक्ष में थी, और इसके अलावा श्रद्धा के पक्ष में थी, समर्पण के पक्ष में थी। दोस्तों समर्पित हो जाओ परमात्मा के प्रति, जिस दिन तुम समर्पित हो उस दिन परमात्मा तुम्हारा होगा, ऐसा मेरा भाई का मानना था। कृष्ण की भक्ति के लिए दोस्तों इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया नृत्य किया, इन्होंने संगीत किया। संगीत मतलब इन्होंने गायन किया। इसके अलावा नृत्य करती थी दोस्तों ये कृष्ण के लिए, और कृष्ण नाम का जप करती थी ये। कृष्ण को मीराबाई अपना पति स्वीकार कर चुकी थी, और मीराबाई का ऐसा मानना था कि आप
मैं कृष्ण को पाऊंगी तो ज्ञान से नहीं पाऊंगी, मैं पाऊंगी भावना से, श्रद्धा से, समर्पण से। और इस भावना, श्रद्धा और समर्पण का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? तो इसका केंद्र बिंदु होना चाहिए संगीत। संगीत से परमात्मा को रिझाया जा सकता है, और उसी संगीत पर नृत्य, उससे भी परमात्मा को रिझाया जा सकता है। और जप करने से, यानी कि कृष्ण का जप करने से मैं परमात्मा को पा लूंगी। इसके बाद में दोस्तों ये सब चीजें चली रही थी। मीरा चली जाती है, मीराबाई चली जाती है, भक्त शिरोमणि मीराबाई चली जाती है दोस्तों गुजरात में। और गुजरात में कहाँ पर चली जाती है? डाकोर में। डाकोर में चली जाती है। डाकोर कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में। यहाँ पर एक मंदिर है दोस्तों, उस मंदिर का नाम है रणछोड़ मंदिर। रणछोड़ मंदिर या फिर रणछोड़ राय मंदिर। इस मंदिर में एक प्रतिमा है, कृष्ण की एक मूर्ति है। इस मूर्ति के सामने मीराबाई संगीत करती है, भजन करती है, गायन करती है, नृत्य करती है। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो मीराबाई है वो कृष्ण की भक्ति में इतनी ज़्यादा लीन हो गई थी, इतनी ज़्यादा मशगूल हो गई थी, इतनी ज़्यादा समर्पित हो गई थी कि उसी नृत्य के दौरान, उसी गायन के दौरान श्री कृष्ण की प्रतिमा में मीराबाई का विलय हो जाता है, यानी कि श्री कृष्ण मीराबाई को अपनी प्रतिमा में विलीन कर लेते हैं, ऐसा कहा जाता है। 1546 ईस्वी में मीराबाई का कृष्ण की प्रतिमा में विलय हो जाता है। कृष्ण की प्रतिमा में क्या हो जाती है दोस्तों? ये विलीन हो जाती है। और ऐसी मान्यताएं हैं और ऐसा माना जाता है, और ऐसा मानना गलत भी नहीं है, जो है वो है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। 1498 में मीराबाई का जन्म हुआ। जन्म कहाँ पर हुआ वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। 1516 में विवाह हुआ भोजराज के साथ। भोजराज 1517 खतौली के युद्ध में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया। विधवा हो गई तो उसके बाद सती नहीं हुई, तो उसके बाद में उनको काफी अपमानों का सामना करना पड़ा। जब विक्रमादित्य का शासन आया तो मीराबाई को काफी परेशान किया गया। परेशान होने के उपरांत मीराबाई चली गई दोस्तों वृंदावन। चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा श्रृंगार काफी है। और मीराबाई तो वैसे भी कहती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। उस प्रकार की भक्ति परंपरा। वृंदावन जाने के बाद में चैतन्य महाप्रभु की शिष्य थे दोस्तों, जिनका नाम है रूप गोस्वामी। इन रूप गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण करती हैं और कृष्ण के प्रति भक्ति में और ज्यादा लीन हो जाती है। मीराबाई का ऐसा मानना है कि भक्ति के द्वारा अगर कृष्ण को पाना है तो ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, तर्क की आवश्यकता नहीं है, श्रद्धा की आवश्यकता है, भावना की आवश्यकता है, समर्पण की आवश्यकता है। मीराबाई भजन गाती है, गायन करती है, नृत्य करती है, कृष्ण नाम का स्मरण करती है, जप करती है। और उसके बाद में मीराबाई दोस्तों डाकोर गुजरात में चली जाती है। और डाकोर गुजरात में जो रणछोड़ मंदिर है उस मंदिर में मीराबाई का कृष्ण की प्रतिमा में विलय हो जाता है, यानी कि कृष्ण मीराबाई को अपने अंदर समा लेते हैं। कब की घटना है दोस्तों? 1546 की घटना है। तो सारी जो जानकारियां दोस्तों मैंने आपके साथ साझा की है, पहली बात तो ये है कि ये भारत तथा राजस्थान सरकार की प्रमाणित पुस्तकों के आधार पर साझा की है। क्या इसी वीडियो लेक्चर की जानकारियां भारत तथा राजस्थान सरकार की प्रमाणित पुस्तकों के आधार पर साझा की गई? नहीं। हम राजस्थान इतिहास के 100 से अधिक वीडियो लेक्चर बना चुके हैं। सभी का स्रोत भारत तथा राजस्थान सरकार की प्रमाणित किताबें हैं। हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के भी बहुत सारे वीडियो लेक्चर बना चुके हैं। राजस्थान के लोक देवता, प्रमुख संत और संप्रदाय चल ही रहा है अपना। राजस्थान की भाषा, बोलियां और साहित्य, सभी का स्रोत दोस्तों प्रमाणित पुस्तकें हैं, जिनके आधार पर अगर कोई सा विवाद होगा तो आप कोर्ट जा सकते हो, क्वेश्चन डिलेट होगा, यानी कि आप हमेशा सेफ स्थिति में रहोगे, कहने के मतलब तात्पर्य ये है हमारा। सारी चर्चा दोस्तों हमने मीराबाई के संदर्भ में की। उम्मीद करता हूँ दोस्तों पर्टिकुलर जो लेक्चर हैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम निश्चित तौर पर फायदा पहुंचाएगा। अगर आपको राजस्थान के संत और संप्रदाय के अन्य वीडियो लेक्चर भी देखने हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको उसका लिंक, सभी संत और संप्रदाय के लिंक मिल जाएंगे दोस्तों। चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।